विद्यार्थियों, इस वीडियो लेक्चर में हम तृतीय वर्ष का जो आपका आधार पाठ्यक्रम है, स्नातक तृतीय वर्ष का आधार पाठ्यक्रम है, उसका पेपर थर्ड, जिसका नाम है डिजिटल जागरूकता और साइबर सुरक्षा। नाम है पर्सनल डेवलपमेंट एंड कैरेक्टरिस्टिक्स बिल्डिंग, यानी व्यक्तित्व विकास एवं चरित्र निर्माण। उसकी यूनिट टू का सिलेबस दिया हुआ है। फिजिकल एंड मेंटल डेवलपमेंट, शारीरिक एवं मानसिक विकास, आदर्श दिनचर्या, संतुलित आहार, ऋतुचर्या, सूक्ष्म व्यायाम, शारीरिक एवं मानसिक विकास के अर्थ और संकल्पना, अष्टांग योग, यम नियम, ईश्वर प्राणिदान, स्वाध्याय, संतोष, धैर्य, सदाचार, अनुशासन का अभ्यास, अतीत गौरव, सामाजिक एवं नागरिक बोध, सर्वपंथ समांतर एवं वैज्ञानिक दृष्टिकोण, राष्ट्र राष्ट्रीयता, लोकतंत्र, स्वाधीनता, सुराज, वसुदैव कुटुंबकम और सह अस्तित्व। ये इतने टॉपिक दिए हुए हैं। इन टॉपिक्स में से कुछ टॉपिक्स को हमने टच किया है और वहाँ से हमने लगभग 125 MCQ टाइप क्वेश्चन को निकाला है। अब उन क्वेश्चन को हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। पहला प्रश्न दिखाई दे रहा है कि मनोविज्ञान शब्द किस भाषा से लिया गया है। तो मनोविज्ञान शब्द ग्रीक भाषा से लिया गया है। यदि इसका स्पष्टीकरण देखें हम, तो मनोविज्ञान शब्द दो ग्रीक शब्दों से मिलकर बना है। मानस का अर्थ होता जीवन या आत्मा और लोजिया का अर्थ होता अध्ययन। संक्षिप्त में मनोविज्ञान मन का अध्ययन करने वाला विज्ञान है। इसमें व्यवहार, भावनाओं, चेतनाओं और अचेतन मन का अध्ययन शामिल है। सेकंड क्वेश्चन है, मनोविज्ञान कितने प्रकार का होता है। तो ये 4 प्रकार का होता है। मनोविज्ञान 4 प्रकार के होते हैं। नैदानिक मनोविज्ञान, सामाजिक मनोविज्ञान, संज्ञानात्मक मनोविज्ञान और व्यवहारिक मनोविज्ञान। याद रखिएगा। प्रश्न क्रमांक 3, नैदानिक मनोविज्ञान का अध्ययन किससे संबंधित है। तो मानसिक और व्यवहारिक स्वास्थ्य से संबंधित है। प्रश्न क्रमांक 4, मनोविज्ञान एक व्यवहार और मानसिक क्रियाओं का वैज्ञानिक दृष्टिकोण है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है। विद्यार्थियों, रिपीट हो गया क्वेश्चन। मनोविज्ञान किस प्रकार का विज्ञान है। तो मनोविज्ञान एक प्रकार का सामाजिक विज्ञान है। किस प्रकार का विज्ञान है। तो एक सामाजिक विज्ञान है। नेक्स्ट है प्रश्न क्रमांक 5, प्रायोगिक मनोविज्ञान के जनक का नाम क्या है। तो विल्हेम वुंड। क्या नाम है। विल्हेम वुंड इनका नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानसिक विकास तथा शिक्षा की प्रक्रिया का संबंध किससे है। तो दोनों एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। मानसिक विकास और शिक्षा की प्रक्रिया दोनों एक दूसरे को प्रभावित करने वाली प्रक्रियाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, भोजन पेट से सीधा छोटी आंत में जाता है। प्रश्न क्रमांक 8, एक खनिज पदार्थ जो शरीर को ठीक से काम करने के लिए आवश्यक है, उसका नाम है कैल्शियम, जो शरीर के लिए अति आवश्यक होता है। ब्रेड, अनाज, चावल और पास्ता समूह एक अच्छा स्रोत है किसका। कार्बोहाइड्रेट का सबसे बढ़िया स्रोत माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है। तो 7 अप्रैल को मनाया जाता है। प्रश्न क्रमांक 11, स्वच्छता शारीरिक व्यायाम, आराम और नींद का हिस्सा है। तो व्यक्तिगत स्वच्छता का हिस्सा है। इसका व्यक्तिगत स्वच्छता का हिस्सा है। प्रश्न क्रमांक 12, निम्नलिखित में से कौन सा एक अस्वस्थकारी आदत है। तो अस्वस्थकारी आदत में यहाँ पर आता है बिना हाथ धोए भोजन करना। क्या विद्यार्थियों, बिना हाथ धोए भोजन करना। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक जीवाणु नहीं है। तो एड्स, डेंगू और खसरा तीनों जीवाणु नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न क्रमांक 14, सोलोमोनेला एंटेरिका सीरोटाइप टाइफी कहा जाता है किसको। तो टाइफाइड का नाम है। क्या नाम है। टाइफाइड का पूरा नाम है। हेपेटाइटिस वायरस के संचरण का मुख्य कारण निम्नलिखित में से कौन सा है। तो दवा की सुइयां साझा करना। प्रश्न क्रमांक 16, प्रश्न क्रमांक 16 की तरफ चलें तो प्रदूषण के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो प्रदूषण पीने के पानी या खाद्य पदार्थों में जीवाणु के प्रवेश के कारण होता है। प्रश्न क्रमांक 17, निम्नलिखित में से कौन सा रोग जीवाणु के कारण नहीं होता है। तो पोलियोमाइलिटिस नहीं होता है। प्रश्न क्रमांक 18, छूत की बीमारी का मुख्य कारण क्या है। तो दूषित वायु, दूषित भोजन और खराब स्वास्थ्य की स्थिति। एक स्वस्थ व्यक्ति के निम्नलिखित में से कौन से कारक आवश्यक है। टीकाकरण, संतुलित आहार, व्यक्तिगत स्वच्छता, तीनों आवश्यक है। दूध की मिठास के लिए निम्नलिखित में से कौन सा जिम्मेदार है। तो लैक्टोज जिम्मेदार है। दूध को दही बनाने के लिए कौन आवश्यक होता है। बैक्टीरिया। भैंस के दूध में वसा का औसत प्रतिशत कितना होता है। तो 7.2 होता है। स्तनपान करने वाली माँ को कितने मात्रा में प्रोटीन का सेवन करने की सलाह दी गई है। 70 ग्राम।
एक औसत वयस्क को पानी की अनुशंसा कितनी रहती है? 2.5 लीटर प्रतिदिन पीना चाहिए। शरीर में विटामिन के अवशोषण के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक होता है? तो विटामिन डी। मानव शरीर के लिए ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत क्या है? कार्बोहाइड्रेट। शरीर में ऊतक के निर्माण और मरम्मत करने के लिए कौन सा पोषक तत्व आवश्यक होता है? प्रोटीन। निम्नलिखित में से कौन मानसिक विकार संबंधित नहीं है? तो शिक्षार्थी का भार और ऊंचाई। मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान का आरंभ करने का श्रेय C.W. बियर्स को जाता है। शारीरिक गतिविधियों बच्चों को कक्षा के सतर्क रहने, उनकी एकाग्रता का निर्णय लेने की क्षमता बढ़ाकर प्रदर्शन को बढ़ाती है। इसको हम क्या कहते हैं? संज्ञानात्मक कह सकते हैं। सुबह का नाश्ता करने के लिए सबसे उत्तम विकल्प क्या है? फल और दही। वृद्धि हमेशा बालक की आयु के अनुरूप होती है, यह कारण है समान प्रतिमान का। शारीरिक विकास का महत्वपूर्ण है क्योंकि यह स्वच्छ रहने, सकारात्मक संबंध बनाने और लक्ष्य प्राप्ति करने में सहायता करता है। शारीरिक विकास में कौन से कारक योगदान करते हैं? तो नियमित व्यायाम, स्वस्थ भोजन, पर्याप्त विश्राम और संतुलित जीवन शैली। प्रश्न क्रमांक 34, संतुलित आहार का अर्थ क्या है? सभी पोषण तत्वों का सही मिश्रण के साथ भोजन करना। प्रश्न क्रमांक 35, संतुलित आहार में समाविष्ट होने वाले मुख्य पोषक तत्व क्या है? तो प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन और मिनरल्स। प्रश्न क्रमांक 36, संतुलित आहार के लाभों में से निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो यह स्वच्छता को बढ़ावा, शरीर के लिए सही पोषण प्रदान करना और दैनिक गतिविधियों के लिए ऊर्जा उपलब्ध कराता है। उपरोक्त सभी। प्रश्न क्रमांक 37, संतुलित आहार के लिए निम्नलिखित में से किए जाने वाले पोषक तत्वों के उदाहरण क्या है? तो आयरन, विटामिन डी और कैल्शियम। एक व्यक्ति जिसमें रक्तहीनता की पहचान हुई है उसके लिए लाभदायक है चुकंदर का रस तथा पालक। 39, आहार में फाइबर की भूमिका क्या है? पाचन में सहायता करता है। प्रश्न क्रमांक 40, किस पोषक तत्व की कमी से एनीमिया हो सकता है? आयरन की कमी से। प्रश्न क्रमांक 41, निम्नलिखित में से खाद्य पदार्थों का एक समूह का चयन कीजिए जिसका प्रत्येक सदस्य आयरन से समृद्ध है। आंवला, पालक और गुड़। प्रश्न क्रमांक 42, निम्नलिखित में से किसमें 1 ग्राम मात्रा में ऑक्सीकरण से अधिकतम ऊर्जा प्राप्त होती है? तो वसा। नेक्स्ट 43, निम्नलिखित में से हमारे भोजन में किसकी मात्रा सबसे अधिक होना चाहिए? अनाज और उसके उत्पाद की। नेक्स्ट 44, किसकी मात्रा भोजन में कम होना चाहिए? वसा की। ऋतुचर्या क्या है? विभिन्न ऋतुओं में स्वास्थ्य की देखभाल के नियम और दिशा निर्देश। 46, शरद ऋतु में कौन से भोजन का सेवन करना उचित रहता है? गर्म व्यंजन का। 47, हेमंत ऋतु में खाने पान के लिए सुझाए गए आहार में से कौन सी वस्तु सम्मिलित नहीं है? सूर्योदय सूर्यास्त के समय योग्य अभ्यास करना। 48, कौन सा पवित्र हिंदू ग्रंथ आध्यात्मिक ज्ञान के मार्ग के रूप में योग की अवधारणा का परिचय देता है? भगवत गीता। 49, यम योग साधना का कौन सा सोपान है? प्रथम। यम का अर्थ किस प्रकार के संगम में लगाया जाता है? वचन में, मन में, कर्म में, उपरोक्त सभी में। तो फिर योग क्या है? तो योग चित्तवृत्ति निरोध अर्थात योग चित्त की वृत्तियों का निरोध है। 52, योग के 8 अंग कौन से हैं? तो यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। प्रथम 5 अंग यम, नियम, आसन, प्राणायाम तथा प्रत्याहार। बहिरंग साधन कौन से? तो धारणा, ध्यान और समाधि। और शेष 3 अंग शुरुआत वाले जो है यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ये बहिरंग साधन है और बचे हुए 3 धारणा, ध्यान, समाधि को अंतरंग साधन कहा जाता है। विद्यार्थी उसको याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 55, यम का अर्थ संयम जो 5 प्रकार का माना गया है। अहिंसा, सत्य, चोरी न करना, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। नियम के 5 प्रकार कौन से? शोच, संतोष, तप, स्वाध्याय तथा ईश्वर प्राणिधान। 57 क्वेश्चन, योग दर्शन के प्रतिष्ठान करने वाले श्रेय किसे जाता है? महर्षि पतंजलि को। वेदांत दर्शन का अंतिम सार क्या है? ब्राह्मणों का चिंतन, अरण्यों का चिंतन और उपनिषदों का चिंतन, उपरोक्त सभी। 59 क्वेश्चन, न्याय का तात्पर्य है उचित, वांछनीय, सत्य और केवल प्राप्ति, उपयुक्त दोनों। मनुष्य जीवन का अंतिम उद्देश्य क्या है? निर्विकल्प समाधि और केवल्य की प्राप्ति। जैन दर्शन में पृथ्वी को कितने तत्वों में बांटा गया है? 4। बौद्ध दर्शन का सार क्या है? दुख है, दुख का कारण है, वह शांत है और दुख दूर करने के उपाय है, उपयुक्त सभी। 63, तत्व मीमांसा में कितने तत्वों की विवेचना प्रस्तुत की गई है? संचार के मूल तत्व, मानव के मूल तत्व, उपयुक्त दोनों।
64 मन के अंगों को कितने वर्गों में बांटा गया है? 3। गीता में भक्ति के मार्गों में किस प्रकार बताया गया है? ज्ञान को, भक्ति को और कर्म को, उपयोग सभी को। 66वां प्रश्न है योग जीवन का आत्म का मिलन है, यह परिभाषा किसने बताई थी? वेदांत में बताई थी। योग में किन शक्तियों का विकास किया जाता है? शारीरिक, मानसिक और गुप्त, तीनों प्रकार की शक्तियों का विकास किया जाता है, उपयोग सभी। 68 योग वह प्राचीन पथ है जो व्यक्ति को अंधेरे से प्रकाश में लाता है, यह परिभाषा किसके द्वारा दी गई है? सर्वपल्ली राधाकृष्णन के द्वारा दी गई है। भक्ति योग में कितनी बातों पर बल दिया गया है? श्रद्धा पर, समर्पण पर, आस्था पर, अर्थात सभी पर। सांख्य योग का शाब्दिक अर्थ है ज्ञान। सांख्य में कितने तत्वों का समावेश है? 25। यम योग साधना का कौन सा सोपान है? प्रथम। यम का अर्थ है किस प्रकार के संगम में लगाया जाता है? मन में, वचन में, कर्म में, उपयोग सभी में। प्रश्न क्रमांक 74 पुरुष के विशेष के बीच माध्यम क्या है? प्रकृति। 75 संत और योगी मोक्ष प्राप्ति के लिए कौन कौन सी क्रियाएं करते हैं? ध्यान, तप और साधना, उपयोग सभी करते हैं। 76 जिन साधनों को अपनाकर आत्मा की सिद्धि और मोक्ष की प्राप्ति होती है उसे लोग क्या कहते हैं? यह परिभाषा किस धर्म से दी गई? तो जैन धर्म से। मुख्य उपनिषदों की संख्या कितनी है? 13। मन को एकाग्रता के साथ एक विषय पर लगाना क्या कहलाता है? ध्यान। प्रकृति किस कारण से गुणों को से परिपूर्ण है? व्यक्त और अव्यक्त के कारण। प्रश्न क्रमांक 80 योग के कौन से आधार महत्वपूर्ण माने गए? सामाजिक और नैतिक, उपयुक्त दोनों। अष्टांग योग का प्रथम अंग कौन सा है? यम। यम द्वारा योगी के मन में कौन से भाव उत्पन्न होते हैं? शुभ भाव और आंतरिक भाव, उपयुक्त दोनों उत्पन्न होते हैं। 83 पाणिनि के अनुसार योग शब्द की उत्पत्ति किस धातु से हुई है? युजिर योग से, युज समादो और युज संयमन अतः उपयुक्त तीनों से हुई है। 84 क्वेश्चन योग शब्द की उत्पत्ति युज धातु से हुई है। 85 योग के अधिवक्ता किसे कहा जाता है? हिरण्यगर्भ को कहा जाता है। योग के प्रारंभ करने का जिक्र निम्न में से किस ग्रंथ में मिलता है? श्रीमद् भागवत गीता में। षष्ठी के प्रारंभ में भगवान ने योग का उपदेश किसको दिया था? सूर्य को। योग सूत्र की रचना महर्षि पतंजलि ने की। क्वेश्चन नंबर 89 आयुर्वेद के अनुसार निम्न में से कौन सा स्वस्थ का लक्षण है? तो धातु की साम्य अवस्था तथा शरीर के मल निष्कासन एवं मन इंद्रियों को आत्मा की प्रसन्नता। प्रश्न क्रमांक 90 मनोमय कोश में क्लेशों के जमाव के कारण रोगों का सूक्ष्म स्वरूप जन्म लेता है, उसको बोलते हैं आदि। निम्न में से कौन सा सामाजिक स्वास्थ्य की विशेषता है? अपनी भूमिकाओं को सही निष्पादन करना, परिस्थितियों को उचित समायोजन करना और उत्तरदायित्व की पूर्ति करना, उपयुक्त सभी। 92 क्वेश्चन अधि की उत्पत्ति हुई है मानसिक स्तर पर। 93 अधि को अन्न कोश या स्थूल शारीरिक स्तर पर बीमारी के रूप में प्रकट होने को कहा जाता है व्याधि। 94 क्वेश्चन योग जीवन आत्मा का मिलन है, यह परिभाषा किसके द्वारा बताई गई? वेदांत में। क्वेश्चन नंबर 95 भारत में G20 प्रेसिडेंसी थीम वसुधैव कुटुंबकम। भारत में जो G20 हुआ था आयोजन, उसकी थीम क्या थी? वसुधैव कुटुंबकम या फिर एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य। याद रखिएगा विद्यार्थियों। 96 भारत में G20 अध्यक्षता के दौरान तिकड़ी, इंडोनेशिया, भारत और ब्राज़ील शामिल होंगे। 97 सितंबर में 10 सितंबर तक 9-10 सितंबर तक नई दिल्ली में आयोजित 18वें G20 शिखर सम्मेलन की थीम थी वसुधैव कुटुंबकम और इसका अर्थ था इसका जो नीचे स्लोगन दिया गया था एक पृथ्वी, एक परिवार और एक भविष्य। 98 क्वेश्चन हुआ वसुधैव कुटुंबकम का अर्थ क्या है? तो वसुधैव कुटुंबकम का अर्थ है यहाँ पर एक संस्कृत का वाक्यांश है जिसका अनुवाद दुनिया एक परिवार है, यह सभी प्राणियों के बीच भाईचारा और परस्पर जुड़ाव का विचार का प्रतीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 100 वसुधैव कुटुंबकम का मूल संदेश क्या है? 99 वसुधैव कुटुंबकम की अवधारणा कहाँ से उत्पन्न हुई थी? यह अवधारणा भारतीय ग्रंथों के विशेष रूप से माँ उपनिषद से उत्पन्न हुई है और सदियों से भारतीय दर्शन का हिस्सा रही है। क्वेश्चन नंबर 100 वसुधैव कुटुंबकम का मूल संदेश क्या है? इसका मुख्य संदेश है दुनिया को भौगोलिक, सांस्कृतिक, धार्मिक और राष्ट्रीय सीमाओं से परे एक वैश्विक परिवार के रूप में देखना। ये व्यक्तियों के बीच एकता, प्रेम, करुणा और सम्मान को प्रोत्साहित करती है। क्वेश्चन नंबर 101 वसुधैव कुटुंबकम एकता को कैसे बढ़ाता है? ये अवधारणा मानवता पर जोर देकर और विविधता को महत्व देती हैं, लोगों में सद्भाव और अस्तित्व में रहने की भावना को बढ़ावा देती हैं। क्वेश्चन नंबर 102 वसुधैव कुटुंबकम का श्लोक कहाँ से लिया गया? तो वसुधैव कुटुंबकम का आचार्य विष्णु शर्मा की ओर से रचित पंचतंत्र नामक ग्रंथ से लिया गया है। वैसे महाग्रंथ से, पर इसको पंचतंत्र में विष्णु शर्मा ने बाद में लिया था। तो महा उपनिषद में दिया हुआ है, महा उपनिषद से उठाकर विष्णु शर्मा ने पंचतंत्र से लिया और पंचतंत्र से फिर इसको बाद में अडॉप्ट किया गया है।
103 क्वेश्चन नंबर, स्वतंत्रता दिवस समारोह में 77वें वर्ष की थीम क्या थी? राष्ट्र पहले हमेशा पहले। 104 क्वेश्चन नंबर 104, राष्ट्रीय ध्वज के अनुपात के संबंध निम्नलिखित में से कौन सा सत्य कथन है? तो राष्ट्रीय ध्वज का आकार आयताकार होता है, झंडे की लंबाई और ऊंचाई चौड़ाई का अनुपात 3:2 होता है, याद रखिएगा। स्वतंत्रता दिवस में भारत में प्रधानमंत्री हमारा तिरंगा झंडा फहराते लाल किले पर, पुरानी दिल्ली में। तो भारत में 15 अगस्त 1947 को ब्रिटिश शासनकाल से मुक्त हो गया था और स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दिल्ली में लाल किले के लाहौरी गेट के ऊपर भारतीय राष्ट्रीय ध्वज फहराया था। उस दिन से भारत के प्रधानमंत्री पुरानी दिल्ली के लाल किला पर हमारा तिरंगा झंडा फहराते हैं। क्वेश्चन नंबर 106, स्वतंत्रता के समय निम्नलिखित में से कौन सा ब्रिटिश प्रधानमंत्री था? क्लेमेंट एटली। 107, जून 1948 तक निम्नलिखित में से कौन भारत के न्यू डोमिनियंस का पहला गवर्नर जनरल था? तो लॉर्ड माउंटबेटन। क्वेश्चन नंबर 108, निम्नलिखित में से किस योजना को विभाजन योजना का नाम दिया गया था? तो उसका नाम था माउंटबेटन योजना। जो भारत देश का विभाजन हुआ था ना, भारत और पाकिस्तान बने थे, उसका नाम था माउंटबेटन योजना। क्वेश्चन नंबर 109, निम्नलिखित में से कौन उग्रवादी नेता थे? तो लाला लाजपत राय जो थे वो उग्रवादी नेता के रूप में शामिल किए गए थे। 110, बनारस में 1905 में कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? गोपाल कृष्ण गोखले ने की। क्वेश्चन नंबर 111, जलियांवाला बाग नरसंहार कब हुआ? तो 13 अप्रैल 1919 को हुआ। तो 13 अप्रैल 1919 को हुआ। 13 अप्रैल 1919 को सबुद्दीन केचुल और सत्यपाल की गिरफ्तारी के विरोध में लोग अमृतसर के जलियांवाला बाग में एकत्र हुए थे। तो वहाँ पर जनरल डायर ने वहाँ पर लोगों के ऊपर गोलियाँ चला दी थी, इसलिए जलियांवाला बाग हत्याकांड नाम दिया गया उसको। प्रश्न क्रमांक 112, कांग्रेस के किस अधिवेशन में गर्म दल और नरम दल दोनों दल के नेता एकजुट हुए थे? तो लखनऊ अधिवेशन में, जो कि 1916 में हुआ था और इसकी अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार ने की थी। प्रश्न क्रमांक 113, असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? तो 1920 में। गांधी इरविन संधि पर कब हस्ताक्षर हुए? 5 मार्च 1931 को। क्वेश्चन नंबर 115, निम्नलिखित में से किसे भारत का पूर्ण गणराज्य बनाने तक राज्य का प्रमुख बनाया गया था? किंग जॉर्ज 6 को। तो 15 अगस्त 1947 को अंग्रेजों से आज़ादी मिलने के बाद में भारत के ने 26 जनवरी 1950 को पूर्ण गणराज्य में परिवर्तित होने तक किंग जॉर्ज 6 को राज्य के प्रमुख के रूप में बरकरार रखा था। प्रश्न नंबर 116, प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने 15 अगस्त 1947 को लाल किले के निम्नलिखित में से किस द्वार पर भारतीय राष्ट्रीय ध्वज फहराया था? तो उसका नाम है लाहौरी गेट। प्रश्न नंबर 117, 117, भारतीय स्वतंत्रता दिवस 1947 के उत्सव निम्नलिखित में से किसके शहनाई बजाई थी? तो बिस्मिल्लाह खान जो थे उनने शहनाई बजाई थी। तो बिस्मिल्लाह खान ने 1947 में भारतीय स्वतंत्रता दिवस के उत्सव में शहनाई बजाई थी। वह अपने संगीत वाद्य यंत्र शहनाई के साथ राष्ट्र का स्वागत करने वाले पहले भारतीय थे। प्रश्न क्रमांक 118, निम्नलिखित में से किस कांग्रेस अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की घोषणा की थी? लाहौर अधिवेशन 1929। प्रश्न क्रमांक 119, निम्नलिखित में से किसने भारतीय स्वतंत्रता दिवस 1947 का आधिकारिक कार्यक्रम भाग नहीं लिया? तो महात्मा गांधी ने। क्यों नहीं लिया उसका कारण दिया हुआ है। महात्मा गांधी ने भारतीय स्वतंत्रता दिवस 1947 के आधिकारिक कार्यक्रम में भाग नहीं लिया। इसके बाद उन्होंने दंगों के दौरान शांति को प्रोत्साहित करते हुए कलकत्ता में 24 घंटे का उपवास रखा था। 120वां क्वेश्चन, भारत के प्रथम लोकसभा चुनाव कब हुए थे? 1952 में। तो भारत में 25 अक्टूबर 1951 और 21 फरवरी 1952 के बीच में आम चुनाव हुए थे। ये अगस्त 1947 की आज़ादी के बाद हुए पहले लोकसभा चुनाव थे। इस लोकसभा चुनाव का पहला सत्र 13 मई 1952 को शुरू हुआ था। भारत में किस वर्ष शिक्षा को बच्चों का मौलिक अधिकार माना गया? 2010 को माना गया है। 1 अप्रैल 2010 को लागू हुआ है। प्रश्न नंबर 122, जब भारत में आज़ादी मिली तो निम्नलिखित में से कौन सी पार्टी ब्रिटेन की सत्ता में थी? तो लेबर पार्टी सत्ता में थी। 123वां क्वेश्चन, माउंटबेटन योजना का आधार बनी थी। माउंटबेटन योजना किसका आधार बनी थी? तो देश के विभाजन का आधार बनी थी, क्योंकि इंडिया के यानी देश के हिंदुस्तान के टुकड़े कर दिए गए हिंदुस्तान और पाकिस्तान के रूप में। प्रश्न क्रमांक 124, भारत का राष्ट्रीय ध्वज किसने डिजाइन किया? तो पिंगले वेंकैया ने डिजाइन किया। किसने किया विद्यार्थियों? पिंगले वेंकैया ने। भारत के झंडे का डिज़ाइन जो पहली बार 1921 में अखिल भारतीय कांग्रेस के नेता महात्मा गांधी को प्रस्तुत किया गया था, पिंगली या पिंगले वेंकैया द्वारा बनाया गया था। प्रश्न क्रमांक 125वां, हलवा समारोह निम्नलिखित में से किस घटना से संबंधित है? तो जब बजट पेश किया जाता है उससे पहले एक हलवा सेरेमनी होती है। तो बजट तैयार करने की प्रक्रिया के दौरान
मतलब जो बजट पेश किया जाता है, जो हमारे देश होता है उस देश का जो संसद में बजट पेश किया जाता है, लोकसभा में जो बजट पेश किया जाता है, उससे पहले एक सेरेमनी होती है जिसको हम हलवा सेरेमनी कहते हैं। तो ये बजट तैयार करने की प्रक्रिया से संबंधित है। तो विद्यार्थियों, ये था आपका फाउंडेशन कोर्स के तीसरे पेपर का वीडियो लेक्चर, जिसमें हमने 125 प्रश्नों का समावेश किया है।